आज की स्वाध्याय का क्रम शुरू करते हुए गुरुदेव हमें बता रहे हैं हृदय रोगों की यौगिक चिकित्सा। जीवन शैली की अस्त व्यस्तता और खान पान के असंयम से उत्पन्न बीमारियों में से कुछ ऐसी हैं जो अत्यंत घातक और जटिल हैं। हृदय संबंधी समस्याएं इसी श्रेणी में आती हैं। हृदय रोग के बढ़ते मरीजों की संख्या और मृत्यु दर के आधार पर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि हृदय संबंधी रोग कितना घातक और गंभीर है। आज की आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में वैसे तो हृदय संबंधित बीमारियों के उपचार के लिए कई आधुनिक तकनीकें, विधियां, दवाइयां खोज ली गई हैं, परंतु ये प्रायः रोग के उपचार से जुड़ी हैं। इनके अन्य तरह से दुष्प्रभाव भी स्वास्थ्यप्रद देखे जाते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हृदय संस्थान को स्वस्थ कैसे रखा जाए। हृदय रोगों की रोकथाम और रोगग्रस्त हो जाने पर उनका समुचित और दुष्प्रभाव रहित प्रबंधन करने की विधियों को तलाशना वर्तमान समय की महती मांग है। इस दिशा में पहल करते हुए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के योग एवं स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत एक विशेष शोध कार्य संपन्न कराया गया है। ये शोध अध्ययन वर्ष 2015 में शोधार्थी कुलदीप सिंह विष्ट द्वारा श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के विशेष निर्देशन एवं डॉक्टर A.K. दत्ता जी के निर्देशन में पूरा किया गया। इस शोध अध्ययन का विषय है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सेलेक्टिव यौगिक प्रैक्टिस ऑन कोरोनरी हार्ट डिजीज पेशेंट्स। कोरोनरी हार्ट डिजीज का अर्थ है हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाह बनाए रखने वाली धमनियों का सिकुड़ जाना। इसमें कोरोनरी धमनियों में फैट अथवा कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे हृदय तंत्र की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। फलस्वरूप सीने में दर्द या दबाव महसूस होता है, हाथों, कंधों, पीठ, जबड़े तक में दर्द होता है और ज्यादा गंभीर होने पर हार्ट अटैक तक हो जाता है। आनुवंशिक कारणों के अतिरिक्त इस समस्या के प्रमुख कारण व्यक्ति की जीवन शैली और आहार विहार से जुड़े हैं, जिससे यह रोग निरंतर वृद्धि करते हुए एक बड़ी जनसंख्या को अपने चपेट में ले चुका है। इन कारणों में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, मोटापा जैसी समस्याएं भी हैं, जो हृदय रोग को और गंभीर बना देती हैं। इन सब के पीछे अव्यवस्थित खान पान, धूम्रपान अथवा व्यायाम का अभाव, आलस्य, प्रमाद से भरी हुई आराम तलब दिनचर्या, विकृत जीवन शैली, चिंतन शैली और तनाव जैसे कारक ज्यादा जिम्मेदार हैं। इस शोध अध्ययन में हृदय रोग से जुड़े हुए उक्त सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शोधार्थी ने उपचार और रोकथाम की दिशा में सार्थक प्रयास किया है। प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए शोधार्थी द्वारा PGI-MER चंडीगढ़ के कार्डियोलॉजी विभाग के अंतर्गत हृदय धमनी रोग के 80 लोगों को प्रयोग के हेतु चयनित किया गया, जिनकी उम्र 35 से 60 वर्ष के बीच की थी। सभी चयनितों को 2 वर्गों में विभाजित कर प्रयोग आरंभ करने से पूर्व शोध उपकरणों द्वारा उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इकोकार्डियोग्राफी, LVEF, सीरम ग्लूकोज प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, BMI एवं HAMA एंजाइटी टेस्ट आदि परीक्षणों के पश्चात 6 माह तक के लिए प्रयोग आरंभ किया गया। शोधार्थी द्वारा प्रयोग हेतु चयनित यौगिक अभ्यास के अंतर्गत निम्नलिखित विशेष यौगिक तकनीकों को सम्मिलित किया गया। अब कौन कौन सी वो यौगिक जो 80 लोगों को चयन किया गया था, उनसे कुछ यौगिक क्रियाएं करवाई गई। वो कौन कौन सी हैं? 5 यौगिक क्रियाएं हैं। आसन, प्राणायाम, योग निद्रा, ओम उच्चारण, नेति क्रिया। अब इसमें आसन है 14 मिनट के, आप नोट डाउन कर सकते हैं, मैं धीमे धीमे बोलूंगी। तो हृदय रोग के लिए जब यौगिक अभ्यास के लिए यौगिक तकनीकों को सम्मिलित किया गया, उसमें आसन है जो हमें 14 मिनट करने हैं। शशांक आसन, उष्ट्रासन, वज्रासन,
गोमुखासन, भुजंगासन, नौकासन, सुप्त उदराकर्षण आसन, नाड़ी ताड़ासन एवं शव आसन। ये तो हो गए आसन, 1 2 3 4 10 आसन है। अब फिर दूसरा गुरुदेव बताते हैं प्राणायाम। 20 मिनट प्राणायाम। उसमें कौन कौन से करने हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम 10 मिनट, श्वास प्रश्वास का अभ्यास 10 मिनट। फिर तीसरा बता रहे योग निद्रा। योग निद्रा 15 मिनट। ओम उच्चारण, ओम का उच्चारण 3 चक्र। नेति क्रिया सप्ताह में 2 दिन। इस तरह 1 घंटे तक के योगाभ्यास सत्र को शोधार्थी द्वारा सप्ताह में 5 दिन संपन्न कराया जाता रहा। शोध अध्ययन की अवधि पूर्ण होने पर पूर्व की भांति पुनः प्रयुक्त उपशोध उपकरणों के माध्यम से सभी चयनितों का परीक्षण किया गया। परीक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय विश्लेषण विवेचन करने पर पाया गया कि शोधकर्ता में सम्मिलित यौगिक अभ्यास का कोरोनरी हार्ट डिजीज मरीजों पर सकारात्मक और सार्थक प्रभाव पड़ा है। तथ्यात्मक आंकड़ों के आधार पर यह देखा गया कि LVEF और इससे संबंधित प्रभावों के प्रबंधन में प्रभावशाली परिणाम देखने को मिले। अध्ययन के निष्कर्ष में जो सार्थक और सकारात्मक पहलू सामने आए, उसकी मुख्य वजह शोधार्थी द्वारा प्रयुक्त विशिष्ट यौगिक तकनीकें हैं। शोध प्रयोग में सम्मिलित सभी यौगिक तकनीकें अपने आप में विशिष्ट और संपूर्ण आरोग्य की दृष्टि से भी अत्यंत लाभकारी कही जाती हैं। योग चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत रोगोपचार में इन सभी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रयोग में सम्मिलित यौगिक तकनीकों में सभी अलग अलग तरह के रोगोपचार में उपयोगी रही। जैसे नेति क्रिया, यह श्वसन तंत्र की शुद्धता में सहयोगी बनकर श्वास प्रश्वास प्रक्रिया को संतुलित और सबल बनाती है। इसके साथ ही यह शारीरिक मानसिक ऊर्जा प्रवाह को बनाए रखने के अलावा तंत्रिका तंत्र को सुदृढ़ बनाने में लाभकारी है। नेति की भांति आसन भी एक प्रभावकारी यौगिक तकनीक है। इस शोध में रोग के अनुसार कुछ विशेष आसन तकनीकों के समूह को सम्मिलित किया गया है। आसन क्रियाओं का शरीर और मन की स्थिरता प्राप्त करने और स्वस्थ बनाए रखने में अत्यंत लाभकारी प्रभाव देखा गया है। आसनों के नियमित अभ्यास से शारीरिक और मानसिक आरोग्य की प्राप्ति होती है। इन विशेष शारीरिक स्थितियों का न्यूरो हार्मोनल तंत्र पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्राणायाम की यौगिक तकनीक भी संपूर्ण स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके अभ्यास से श्वास गति पर नियंत्रण, गले, छाती, पेट संबंधी विकारों का शमन होता है। इसकी प्रक्रिया में केंद्रीय नर्वस सिस्टम सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, जिसके फलस्वरूप शरीर, प्राण, मन की गतिविधियों में संतुलन और सामंजस्य स्थापित होता है, जिससे हृदय संस्थान अनावश्यक दबाव से मुक्त रहता है व आरोग्य को प्राप्त करता है। इसी तरह योग निद्रा भी ध्यान की एक विशिष्ट तकनीक है, जिसका अभ्यास सीधे मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करता है। इसका प्रभाव उच्च रक्तचाप, तनाव, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं के प्रबंधन में अत्यंत कारगर उपाय के रूप में देखा जाता है। इसके साथ ही शांति, आनंद, प्रसन्नता, स्थिरता जैसी व्यक्तित्व की उच्च क्षमताओं का विकास भी होता है और आत्मिक विकास का लाभ भी स्वतः ही मिल जाता है। इस प्रयोगात्मक अध्ययन के परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि कोरोनरी हार्ट डिजीज के मरीजों के साथ साथ अन्य गंभीर समस्याओं, रोगों के उपचार एवं प्रबंधन में यौगिक अभ्यासों का महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकता है। रोगों के उपचार में प्रचलित तकनीकें प्रायः एकांगी होती हैं, सीमित रूप से कार्य करती हैं, जबकि यौगिक तकनीकों का प्रभाव दीर्घकाल एवं व्यापकता में देखा जाता है। संपूर्ण आरोग्य के साथ साथ क्षमताओं के विकास का विज्ञान भी यौगिक प्रक्रियाओं में सन्निहित रहता है। अतः गंभीर बीमारियों के उपचार में भी इनको अवश्य रूप से सम्मिलित किया जाना चाहिए, ताकि एलोपैथिक चिकित्सा के प्रभावों को बढ़ाया तथा उसके दुष्प्रभावों को न्यूनतम किया जा सके।
इस अध्ययन के संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा है कि हृदय संस्थान की बढ़ती और गहरी समस्याओं का मूल कारण हमारी जीवन शैली, हमारी चिंतन शैली, गलत आहार विहार की आदतें हैं। ऐसे में यौगिक जीवन शैली को अपनाकर हम सार्थक रूप से ऐसी गंभीर बीमारियों से मुक्त रहने में सफल हो जाते हैं या सफल होने में सक्षम होते हैं। तो ये तो गुरुदेव ने हमें बताया हृदय रोगों की यौगिक चिकित्सा। अब वो हमें बता रहे हैं गुरुदेव, संगीत ही है सर्वोत्तम औषधि। इसमें हमें बता रहे हैं गुरुदेव, विगत समय में किए गए अनुसंधानों से यह बात सिद्ध हो गई कि संगीत न केवल मन को शांत करता है, बल्कि यह कई रोगों को दूर करने में भी कारगर है। यही वजह है कि गुणी और श्रेष्ठ चिकित्सक उपचार के दौरान संगीत को भी चिकित्सा पद्धति का हिस्सा मानते हैं, जिसे राग चिकित्सा कहना भी श्रेयस्कर सिद्ध होगा। पटना स्थित बाल चिकित्सा केंद्र के हर वार्ड में बच्चों को प्रिय लगने वाला सुमधुर संगीत सुनना सुखद लगा। गंभीर अवस्था में भी बच्चे खुश थे और कुछ किलकारियां मार रहे थे। लय और सुर पर आधारित संगीत हमारे मस्तिष्क की तरंगों और शरीर के चक्र को प्रभावित करता है। हमारे शरीर में असीमित ऊर्जा सुप्त इस अवस्था में रहती है। सकारात्मक रूप से उसे जगाने में संगीत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः संगीत को सिर्फ मनोरंजन का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। अब डॉक्टरों की राय भी ये बन रही है कि संगीत चिकित्सा से न केवल मानसिक बल्कि शरीर की कुछ व्याधियों का उपचार भी संभव है। राग रिसर्च सेंटर चेन्नई ने राग आधारित संगीत से उपचार की संभावनाओं पर अध्ययन करके पाया है कि उच्च रक्तचाप, सिजोफ्रेनिया, एपिलेप्सी तक का उपचार इससे किया जा सकता है। देखिए गुरुदेव बता रहे हैं कि संगीत से रक्तचाप, सिजोफ्रेनिया और एपिलेप्सी तक का उपचार किया जा सकता है। संगीत से मन खुश होता है तो निश्चित तौर पर उपचार के दौरान दवाओं का असर अच्छा होता है। बिस्तरों पर पड़े पड़े मरीज सुमधुर संगीत सुनकर उठ बैठते हैं। उनमें एक नया उत्साह का संचार होने लगता है। चिकित्सकों के मुताबिक बढ़ती हुई उम्र की बीमारियां, मस्तिष्क में चोट, अल्जाइमर जैसे रोग तक के उपचार में संगीत विशेष भूमिका निभाता है। हालांकि हर मरीज पर एक जैसा प्रभाव हो इसका यह तो संभव नहीं। यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि संगीत का उस पर कितना और कब तक प्रभाव बना रहा। संगीत हमारी तंत्रिकाओं को शांत करने के साथ मन को भी एकाग्र करता है। यह जीवन की समस्याओं से पैदा हुए तनाव को कमजोर करता है। रोगी को भारतीय संगीत को एक बार जरूर सुनना चाहिए। यह राग चिकित्सा ही है जिसके महत्व को आधुनिक चिकित्सकों ने भी समझ लिया है, जिसके महत्व को आधुनिक चिकित्सकों ने भी समझ लिया है। प्राचीन काल में इसे नादयोग कहा जाता था। देखिए नादयोग तो गुरुदेव ने हम लोगों का टाइम फिक्स कर रखा है कि 6 से 6:30 हम नादयोग करते हैं। तो ये प्राचीन काल से चला रहा है। ध्वनि का हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नादयोग को चिकित्सा के दौरान राजाओं महाराजाओं के वैद्यों ने भी सैकड़ों साल पहले प्रयोग किया था। 21वीं सदी में भी लोगों का इसी राग चिकित्सा पर विश्वास बढ़ा है। इसे हम पूरक चिकित्सा भी कह सकते हैं। कुछ चिकित्सक तो अस्थमा और तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग के उपचार में राग चिकित्सा का भी प्रयोग कर रहे हैं। संगीत हमें भावात्मक संबल देता है। राग और वाद्यों की ध्वनि हमारे शरीर में एक नई रसधारा घोलती है। यह एक तरह का रासायनिक परिवर्तन होता है जिसमें शरीर खुद ही व्याधियों का उपचार करता है। देखिए राग और वाद्यों के द्वारा हमारे शरीर में एक रासायनिक परिवर्तन होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर की व्याधियां खुद ही धीमे धीमे खत्म होने लगती हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथ स्वर शास्त्र के अनुसार हमारे यहाँ
कोई 72 विशेष राग हैं, 72, जो शरीर की 72 अत्यंत महत्वपूर्ण नाड़ियों को नियंत्रित करते हैं। अगर कोई इन रागों को बहुत ध्यान से और उच्चारण को पूरी स्पष्टता के साथ दिमाग में उतारता है तो इससे शरीर की खास तंत्रिकाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कुछ रागों का तो भावात्मक शारीरिक स्तर पर ऐसा गंभीर असर होता है कि व्यक्ति कोमा से भी बाहर आ सकता है। यही कारण है कि बड़े अस्पतालों के तंत्रिका रोग विशेषज्ञ भी इसके महत्व को इनकार नहीं करते। संगीत से स्मृति खो चुके मरीजों का भी उपचार संभव है, मतलब जिनकी यादें चली गई हैं, संगीत से उनका भी उपचार संभव है। विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ राग ध्वनि का ऐसा कंपन पैदा करते हैं जिससे मांसपेशियों से लेकर तंत्रिकाओं और चक्र तक पर प्रभाव पड़ता है। नाड़ियों में संचार सामान्य होने लगता है। इससे मनुष्य तनाव रहित महसूस करता है। कुछ व्याधियां और कुछ बीमारियां ठीक भी हो जाती हैं। अभी कुछ चिकित्सक रोगों की चिकित्सा के लिए जिन रागों का प्रयोग कर रहे हैं उनमें राग चंद्रकौस, पहाड़ी राग, राग मौलकौस, राग भूपाली, राग तोड़ी है। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। राग चंद्रकौस, पहाड़ी राग, राग मालकोस, राग भूपाली, राग तोड़ी है। पहाड़ी राग का श्वास संबंधी बीमारी में इस्तेमाल होता है। राग चंद्रकौस का हृदय संबंधी बीमारियों में, रक्तचाप के उपचार में राग अस्वारी और मालकोस, राग तोड़ी और भूपाली उच्च रक्तचाप को कम करते हैं। इनके बेहतर परिणाम देखकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ राग चिकित्सा की खूबियों से हैरान हैं तो मरीज खुश हैं। उम्मीद की जा रही है कि नाद योग अर्थात राग चिकित्सा का दिनों दिन महत्व बढ़ेगा और सभी डॉक्टर इसे चिकित्सा पद्धति मानकर मरीजों के कुछ गंभीर रोग के निदान में प्रयोग करेंगे। संगीत सुनने से न केवल तनाव दूर होता है बल्कि रोग से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। वैदिक काल में संगीत से कई रोगों का उपचार किया जाता था। संगीत के अंतर्गत ही नृत्य शारीरिक और संगीत मानसिक रोगों का उपचार करता था। इसमें कुछ बता रहे हैं, संगीत के द्वारा ही नृत्य जो था वो शारीरिक और संगीत जो था मानसिक रोगों का उपचार करता था। आज ये चिकित्सा विधियां संगीत चिकित्सा, नृत्य चिकित्सा के नाम से प्रचलित हैं। मोक्षा यतन इंटरनेशनल योगाश्रम की नृत्य एवं योग चिकित्सक आचार्य प्रतिष्ठा कहती हैं कि आज ज्यादातर रोग मन की वजह से होते हैं। तीनों विधाओं योग, नृत्य और संगीत का विषय तन का न होकर मन का है। मन पर पड़ने वाले प्रभाव का असर बाद में हमारे तन पर भी दिखाई देता है। तो ये तो गुरुदेव ने बताया संगीत ही हमारे लिए सर्वोत्तम औषधि है। इसलिए हम जब कभी खाली बैठे हो तो नादियों चला सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल, या हमारे गुरुदेव अब हमें बता रहे हैं हमें कौन कौन से राग किस किस व्याधि में सुनने चाहिए, तो हम वो राग भी चला के सुन सकते हैं। अब आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं बुरांश एक औषधीय गुणों से भरपूर पौधा। ये पौधा हिमालय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मध्यम से आकार का छोटा सा सदाबहार पौधा है जिसमें लाल और गुलाबी रंग के बहुत सुंदर फूल लगते हैं जो तमाम औषधीय गुणों से भरपूर हैं। अप्रैल और मई माह में हिमालय के उच्च क्षेत्रों में इसके चटक लाल रंग के फूलों से लदे वृक्ष सहज ही यात्रियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि ऊंचाई के साथ इनकी रंगत गुलाबी से सफेद भी देखी जा सकती है। मूलतः बुरांश एशियन मूल का पेड़ है जो भारत सहित नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान आदि देशों में पाया जाता है। भारत में कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक उच्च हिमालय क्षेत्र में इस सुंदर पौधे के दर्शन किए जा सकते हैं। नागालैंड के माउंट जाफू में इसका 108 फीट 32.2 मीटर ऊंचाई लिए हुए सबसे ऊंचा वृक्ष है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
हिमाचल और उत्तराखंड में इसे क्रमशः राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष का दर्जा भी प्राप्त है। नेपाल का भी यह राष्ट्रीय पुष्प है। बुरांश पौधे का वैज्ञानिक नाम रोडोडेंड्रम अर्बोरियम है और अंग्रेजी में इसे रोडोडेंड्रम नाम से जाना जाता है। इसके प्रचलित नाम बुरस, बराह, बुरंज, रात के फूल आदि भी हैं। संस्कृत में इसे कुरवाक नाम से जाना जाता है। इसके वृक्ष सामान्यतः 10 से 15 मीटर की ऊंचाई के होते हैं, जो प्रायः 7 से 9,000 फीट की ऊंचाई में देवदार और बांध के वृक्षों के बीच में पाए जाते हैं। इसके पत्ते 3 से 7 इंच लंबाई लिए हुए गुच्छों में होते हैं, जो बाहर से गहरे हरे रंग और अंदर से कुछ स्लेटी रंग के होते हैं। इसका पुष्प गुच्छ, जो कि लाल रंग के इसमें फूल होते हैं, ये बेसिकली फूलों छोटे छोटे फूलों का गुच्छा होता है, जो कि एक बड़ा फूल के रूप में दूर से दिखाई देता है। इसका पुष्प गुच्छ 15 से 20 घंटी नुमा फूलों को समाहित किए होता है, जो 2 इंच चौड़ा और 1.25 से 2 इंच लंबा होता है। बुरांश के फूलों का स्वाद खट्टा मीठा होता है, जिनसे कि बेहतरीन रस बनाया जाता है, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में बुरांश का रस गर्मियों में सबसे लोकप्रिय पेय के रूप में उपयुक्त होता है। ये हमें शांति कुंज में जब हम जाते हैं हरिद्वार में, तो हमें वहां भी मिलता है पीने के लिए और बहुत टेस्टी होता है। रस के अतिरिक्त इससे स्क्वैश, जैम, चटनी, शरबत भी बनाए जाते हैं। पहाड़ों में लोग इसकी पंखुड़ियों को सीधा चबा कर भी जरूरत पड़ने पर अपनी भूख और प्यास को शांत कर लेते हैं। अपनी प्राकृतिक छटा के साथ बुरांश औषधीय पौधों से भरपूर पौधा है। इस पर शोध के अनुसार बुरांश में एंटी डायबिटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो इसे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत उपयोगी बनाते हैं। फूल के अतिरिक्त इसकी जड़ों, पत्तियों, तनों, छालों के भी औषधीय उपयोग किए जाते हैं। इसका मतलब है बुरांश का संपूर्ण वृक्ष, संपूर्ण पेड़ पूरा अपना औषधीय गुण अपने अंदर समाहित किए हुए है। प्रचलित रूप में सिर दर्द में बुरांश के पत्तों को पीसकर सिर पर लगाने, अर्थात बुरांश के पत्तों का चूर्ण बनाकर नाक से सूंघने पर सिर दर्द में आराम मिल जाता है। साथ ही बुरांश घाव और त्वचा की सूजन को कम करता है। बुरांश का रस पेट दर्द में राहत प्रदान करता है। आयुर्वेद और होम्योपैथिक दवाओं में इन्फ्लेमेशन, गाउट, ब्रोंकाइटिस, गठिया के उपचार में बुरांश के फूलों का और पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों को इन्फ्लेमेशन संबंधित बीमारियों में बहुत लाभकारी माना जाता है। अपने एंटीऑक्सीडेंट गुण के कारण यह हृदय रोग की रामबाण दवा है। बुरांश की पत्तियां जो है, इसकी पंखुड़ियां जुकाम, बुखार, मांसपेशियों के दर्द में आराम कर देने वाली हैं। बुरांश को डायरेटिक औषधि माना जाता है, जो गुर्दा रोगियों में खुलकर पेशाब लाने में मदद करती है। इसकी छाल यकृत रोग में लाभकारी है। श्वास के रोगों में तंबाकू के पत्तों के साथ इसके सूखे पत्ते मिलाकर जलाने पर निकले धुएं से श्वसन तंत्र संबंधी विकारों में लाभ मिलता है। मधुमेह अर्थात डायबिटीज रोग में बुरांश को बहुत उपयोगी माना गया है। इसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक गुण हैं, जो रक्त में विद्यमान शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। कुछ लोगों के शरीर में गर्मी बने रहने पर उन्हें जलन होती है। ऐसे में बुरांश के फूलों का शरबत शरीर में जलन को शांत करता है। यह पौधा आयरन, कैल्शियम, जिंक, कॉपर आदि पौष्टिक तत्वों से भरा हुआ है। वही इसमें उपस्थित एंटी माइक्रोबियल गुण शरीर को स्वस्थ रखते हैं और तन की कमजोरी को दूर करते हैं। आयरन तत्व के बहुल्य के कारण बुरांश रक्ताल्पता अर्थात खून की कमी की समस्याओं में भी कारगर है। यह हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है, एनीमिया से बचाव करता है। कैल्शियम की प्रचुर मात्रा के कारण यह हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इससे हड्डियों के साथ ये जोड़ों के दर्द में भी सहायक होता है। बुरांश के पत्तों को पीसकर जोड़ों पर लगाने से जोड़ों के दर्द में लाभ होता है। IIT मंडी में हुई शोध के अनुसार बुरांश के फूल की पंखुड़ियों में फाइटोकेमिकल पाया जाता है, जो कोरोना वायरस के उपचार के रूप में भी प्रस्तुत किया गया। इस तरह कोरोना काल में बुरांश प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली एक प्रभावशाली औषधि के रूप में उभरकर सामने आया। बुरांश में विद्यमान क्वरसेटिन एवं र्यूटिन तत्व कैंसर के खतरे तक को कम करते हैं, ऐसा पाया गया है। इस तरह बुरांश का पौधा एवं फूल मात्र प्रकृति का सौंदर्यवर्धक उपहार ही नहीं, बल्कि कई औषधीय गुणों से भी भरपूर है।
जो मानव के लिए वरदान से कम नहीं है। हालांकि सर्वसाधारण उपयोग के अतिरिक्त विशिष्ट चिकित्सकीय उपयोग से पूर्व चिकित्सकों का परामर्श लेना उचित रहता है। इस तरह बुरांश एक अत्यंत उपयोगी और लाभकारी औषधीय पौधा है। अब गुरुदेव हमें बता रहे हैं प्रसन्न रखने वाले जैव रसायन। अभी हमने उस दिन हास्य दिवस मनाया था, सबने अपने अपने संस्मरण सुनाए थे। तो अब गुरुदेव बता रहे हैं कि कौन से ऐसे जैव रसायन है जो हमें प्रसन्न रखते हैं। चलिए हम देखते हैं। जीवन में परिस्थितियों के उतार चढ़ाव के बीच प्रसन्न रहने के लिए अब जैव रसायनों की भूमिका सुनिश्चित हो चुकी है, लेकिन इसका संबंध परिवेश, जीवन शैली एवं मनस्थिति से भी सीधा जुड़ा हुआ है। इस आधार पर हम अपने चिंतन और जीवन शैली को अनुशासित करते हुए, इसमें छोटे छोटे सुधार करते हुए हैप्पीनेस हार्मोन्स को सक्रिय कर सकते हैं और एक प्रसन्न और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन जैसे हैप्पीनेस हार्मोन्स पर प्रकाश डाला जा रहा है। डोपामिन को द रिवॉर्ड रसायन भी कहा जाता है। डोपामिन को द रिवॉर्ड रसायन भी कहा जाता है। यह हमें जीवंत और सजग रखने वाले प्रसन्नता का अवदान देता है। यह हमारे कार्य से जुड़ी उपलब्धि और संतुष्टि से जुड़ा हुआ है। जब हम अपना निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लेते हैं, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वाह करते हैं, तो इसका स्राव होता है एवं खुशनुमा एहसास जीवन में तैरता चला जाता है। देखिए कितना सुंदर है। इसका आत्म सुधार एवं आत्मनिर्माण की गतिविधियों से सीधा संबंध है। उतना हम बेहतर, अतः जितना हम अपने जीवन ध्येय की ओर बढ़ते हैं, उतना हम बेहतर अनुभव करते हैं। अतः हम यथार्थवादी लक्ष्यों को निर्धारित करें, उन्हें उपलब्ध करने के प्रयास में डटे रहें। प्रतिदिन अपनी बेहतरी के लिए निर्धारित दिनचर्या कार्यक्रमों को एक एक करके हासिल करते चले जाएं और तत्काल जीवन में इसका सकारात्मक प्रभाव अनुभव करेंगे। यह भी पाया जाता है कि 50% डोपामिन आंतों में तैयार होता है। अतः हमारे मानसिक स्वास्थ्य और निरोगिता के लिए इस पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। इस तरह मनपसंद पौष्टिक भोजन करने पर भी इसका स्राव होता है। बस इतना ध्यान रहे कि वह प्राकृतिक हो, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो और दूसरे प्राणियों की हिंसा, दोहन, शोषण से प्राप्त ना हो। इसके साथ मनपसंद संगीत सुनने पर भी डोपामिन में वृद्धि होती है। अतः ऐसे संगीत का भरपूर लाभ लें। ऑक्सीटोसिन दूसरा हैप्पीनेस हार्मोन है, जिसे भावात्मक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यह आपसी संबंधों व विश्वास से जुड़ा हुआ जैव रसायन है, जो प्रकारांतर में हमारी प्रसन्नता में वृद्धि करता है। कैलिफोर्निया की क्लेरमॉन्ट यूनिवर्सिटी में महिलाओं पर इसके प्रभाव को लेकर व्यापक शोध हुए हैं और इसके स्राव को जीवन की संतुष्टि के स्तर से जोड़कर देखा गया है। पुरुषों की अपेक्षा यह महिलाओं के शरीर क्रिया विज्ञान व प्रसन्नता पर अधिक प्रभाव डालता है। अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताने, दूसरों के प्रति दया भाव रखने से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है। इस हार्मोन की निरोगता और दीर्घायुष्य के साथ संबंध पाया गया है। इसे आत्मीयता विस्तार से जुड़ा हार्मोन भी कह सकते हैं। जितना हम अपने संकीर्ण दायरे से ऊपर उठते हैं, दूसरों से जुड़ते हैं, जरूरतमंदों के काम आते हैं, इस हार्मोन का स्राव होता है और जीवन में प्रसन्नता का संचार होता है। निसंदेह रूप में अपने लोगों का आत्मीय स्पर्श भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ पालतू पशुओं के साथ अपनत्व भरे पल इसको उत्सर्जित करते हैं। अतः पालतू पशुओं के साथ बिताया गया समय महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरों के साथ घुलने मिलने व सामाजिकरण की
प्रक्रिया इसमें सहायक होती है। दूसरों की मदद से इसमें वृद्धि होती है। इस संदर्भ में आपसी संबंधों में विश्वास, दायित्व बोध, उदारता, कृतज्ञता जैसे सद्गुणों के अभ्यास के महत्व को समझा जा सकता है। कुल मिलाकर स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा, मैं से हमारे का भाव, मेरे के बजाय हम सबका विकास, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव स्राव के कारण ही प्रसन्नता का आधार बनता है। अतः आवश्यक यह हो जाता है कि आज के सोशल मीडिया के युग में मोबाइल के बजाय अपने बच्चों, परिवारजनों और पालतू जानवरों के साथ अधिक समय बिताएं, जो कि जीवन की खुशहाली, प्रसन्नता की दृष्टि से एक समझदारी भरा कदम होगा। एंडोर्फिन्स एक दर्द निवारक और दर्द रोधी हार्मोन है। यह जीवन की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में कष्टों के बीच में एक संतुलित जीवन का आधार देता है। क्या नाम है इसका? एंडोर्फिन्स। और यह जीवन में प्रसन्नता की वृद्धि भी करता है। हम कितना व्यायाम करते हैं, गीत संगीत सुनते हैं, स्वस्थ मनोरंजन में भाग लेते हैं, हल्का फुल्का मुस्कुराता, हंसता, खिलखिलाता जीवन जीते हैं, इसे एंडोर्फिन हार्मोन का स्राव होता है, जो एक स्वस्थ और निरोग जीवन को पुष्ट करता है तथा यह जीवन में खुशनुमा एहसास को बल देता है। सेरोटोनिन एक मनोदशा को संतुलित करने वाला हार्मोन है। अभी तीसरा हार्मोन आ गया, सेरोटोनिन। अवसाद के उपचार में उपयुक्त की जाने वाली SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेट इनहिबिटर, औषधि के कारण यह चर्चा में आया था। मैं एक बार फिर से नाम बोल दूंगी कि सेरोटोनिन जो है एक मनोदशा को संतुलित करने वाला हार्मोन है, जो कि अवसाद की स्थिति में उपचार में उपयुक्त आने वाली SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेट इनहिबिटर, औषधि के कारण चर्चा में आया था, जो मस्तिष्क के सेरोटोनिन स्तर को बढ़ाता है। सेरोटोनिन को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है नियमित व्यायाम। यही कारण है कि तेज चहलकदमी मिजाज में आश्चर्यजनक परिवर्तन ला देती है। शोध के आधार पर पाया गया है कि इसके निर्माण में भी आंत के जीवाणु की भूमिका रहती है। ऐसे में रेशे युक्त कम चिकनाई वाले आहार बहुत उपयोगी रहते हैं। रेशे युक्त मोटा अन्न, कार्बोहाइड्रेट सेरोटोनिन के स्तर को बढ़ा देते हैं। यही कारण है कि जब हमारा मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ रहता है तो हमारा मन मीठा या स्टार्चित भोजन करने का करता है। सूर्य की रोशनी में सूर्य स्नान से लेकर प्रकृति की गोद में पंच तत्वों का सानिध्य सेरोटोनिन स्रावित करता है। देखिए, एक तो बुद्धे बता रहे हैं कि चहलकदमी करिए, व्यायाम करिए और मोटा अनाज खाएं, रेशेयुक्त भोजन करें, कम चिकनाई वाला भोजन खाएं और सूर्य की रोशनी में बैठें, सूर्य स्नान करें, प्रकृति की गोदी में बैठें। इसके साथ ध्यान और मन की शांत, स्थिर और एकाग्र मनोभूमि इसमें बढ़ोतरी करती है। इस आधार पर जीवन अधिक संतुलित और प्रसन्न और आंतरिक रूप से खुशहाल बनता है। एस्ट्रोजन सेरोटोनिन के निर्माण में सहायता करता है और चिड़चिड़ाहट एवं उद्विग्नता से रक्षा करता है। यह बढ़ती आयु के साथ धूम्रपान और अत्यधिक व्यायाम जैसे जीवन शैली के कारकों से घटता है। इसका असंतुलन मिजाज के विकार का कारण बनता है। तनाव का प्रबंधन इन हार्मोन्स के स्राव को संतुलित करता है, क्योंकि कोर्टिसोल जैसा तनाव हार्मोन प्रसन्नता के उपरोक्त दो हार्मोन्स के स्राव में व्यवधान उत्पन्न करता है। योग और ध्यान जैसी तनाव से मुक्त करने वाली गतिविधियां एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार मौसम को देखते हुए गर्म या ठंडे जल से स्नान इस दिशा में प्रयोग किए जा सकते हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार मौसम को देखते हुए ठंडे या गर्म जल से स्नान के साथ इस दिशा में प्रयोग किए जा सकते हैं। प्रोजेस्टेरोन उद्विग्नता, चिड़चिड़ाहट, मिजाज में बिगाड़ को रोकता है, बेहतर नींद में सहायक बनता है। प्रायः महिलाओं को 35 से 40 वर्ष की आयु के बाद इस हैप्पी हार्मोन का स्तर गिर जाता है
और अत्यधिक तनाव और असंतुलित आहार से इसकी गिरावट और तीव्र हो जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार सही भोजन, संतुलित जीवनचर्या इस हार्मोन को संतुलित करने का एक कारगर उपाय है। इस तरह जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने वाले इस हैप्पीनेस हार्मोन की प्रकृति को समझते हुए उचित परिवेश, प्राकृतिक जीवन शैली, संतुलित आहार विहार एवं सकारात्मक चिंतन के साथ इसके स्राव को नियमित करते हुए एक अधिक स्वस्थ, निरोग और प्रसन्न जीवन को सुनिश्चित किया जा सकता है। बहुत सुंदर गुरुदेव ने बताया कि प्रसन्न रखने के लिए हमारे जीवन में कौन कौन से रसायन उपयोगी हैं। अभी गुरुदेव हमें बता रहे हैं देव तरु जो हिमालय में पाए जाने वाला तरु जो देवदारू का वृक्ष है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। उसके बारे में हमें गुरुदेव बताते हैं देव तरु का हो संरक्षण संवर्धन, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्यावरण भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देवदारू एक बहुमूल्य वृक्ष है जो हिमालय की शान और पहचान है। जहां इसके सदाबहार वन पाए जाते हैं वो अमूमन ठंडी आबोहवा के लिए पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। वहां बर्फ जरूर गिरती है कि जहां भी देवदारू के वृक्ष होंगे वो बर्फ जरूर गिरेगी। देवदारू के बिना हिमालयन पर्यटक स्थलों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसके सौंदर्य के कारण ही इन स्थलों पर पर्यटकों और यात्रियों को वह शीतलता, शांति, दिव्यता का एहसास मिलता है जो अन्यत्र दुर्लभ रहता है। शास्त्रों में देवदारू को देवताओं के वृक्ष के रूप में परिभाषित किया गया है। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में देवदारू को एक विशिष्ट वृक्ष माना जाता है। मूलतः देवदारू का उत्पत्ति स्थल हिमालय को माना जाता है, इसलिए अंग्रेजी में इसे सेड्रस देवदार या हिमालयन देवदार भी कहा गया है। यह अफगानिस्तान, उत्तर भारत से गढ़वाल के पश्चिमोत्तर हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी नेपाल और दक्षिण तिब्बत के 3500 से 12000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। देखिए ये देवदार के वृक्ष 12000 की फीट की ऊंचाई पर भी मिलते हैं। यह विभिन्न क्षेत्र में देवदार, दियार, देवदारू, सुर वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। इसकी औसतन आयु 200 वर्ष की है। इसके वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं जो 75 से 80 मीटर तक की ऊंचाई लिए हुए होते हैं। बहुत सुंदर होते हैं। इनकी शाखाएं चारों ओर फैली होती हैं, किंतु शाखाओं के अग्रभाग नीचे की ओर झुका होता है। इसकी युवा वृक्ष पिरामिड का आकार लिए हुए होते हैं जो बड़े होने पर भी अपने स्तूपाकार शिखर के कारण विशिष्ट पहचान बनाए रखते हैं। यह एक बहुत बड़ा लंबा सीधा पेड़ है। इसका तना बहुत मोटा होता है जो 2.5 से 3.25 मीटर की परिधि लिए हुए होता है। कुछ तो 14 मीटर की मोटाई तक भी पाए गए हैं। इसके पत्ते हल्के हरे रंग के, मुलायम, 2.5 सेमी से लेकर 4.25 सेमी तक सुई के आकार के लंबे होते हैं जो सघन गुच्छों में निकलते हैं, चवर की तरह दिखाई देते हैं। इसकी लकड़ी पीले रंग की, सघन, सुगंधित, हल्की, मजबूत, राल युक्त होती है। राल के कारण इसमें कीड़ा और फफूंद नहीं लगता और जल का भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी लकड़ी उत्कृष्ट कोटि की इमारत की लकड़ी होती है। इसका उपयोग एक सुंदर, सुगंधित, मजबूत लकड़ी के रूप में होता है। हिमालय क्षेत्र में लकड़ी के मकानों में इसका उपयोग बहुतायत में होता है। हालांकि अभी इसके संरक्षण को लेकर चल रहे सरकारी अभियान के अंतर्गत अब इसकी लकड़ी सर्वसुलभ नहीं है। यहाँ के अधिकांश देवी देवताओं के मंदिर इसकी काष्ठ कला से सुसज्जित मिलते हैं। इसके वृक्ष की सुंदरता और दिव्यता को देखते हुए इसे वृक्षराज कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। कई हिमालय प्रांतों में तो इसे राज्य वृक्ष का दर्जा भी मिला हुआ है। इसकी इन विशेषताओं के साथ ही देवदारू एक औषधीय गुणों से भरपूर वृक्ष भी है। महर्षि चरक ने इसे स्तन्य शोधन एवं अनुवास नोपक कहा है। महर्षि सुश्रुत ने वात शमन गण के अंतर्गत इसकी गणना की है। आश्चर्य नहीं कि इसकी गणना वेदना स्थापन औषधियों के अंतर्गत की गई है जो वेदना और पीड़ा का हरण करती हैं।
देवदारू प्रमुखतया वात शामक और वेदना शामक होने से वात रोगों में उपयोगी माना जाता है। देखिए, देवदार का वृक्ष वात रोगों में उपयोगी है। जीर्ण, संधिवात, आमवात, गृद्धसी, शिरः शूल में सिर दर्द आदि वायु रोग में यह हितकारी रहता है। संधिवात में शोथ और वेदना को दूर करने के लिए इसका बाह्य प्रयोग किया जा सकता है। इसका तेल उत्तम वात शामक होता है। उष्ण होने के कारण देवदारू गर्भाशय का शोधन करता है तथा तिक्त होने से स्तन्य का भी शोधन करता है। अतः सूतिका रोगों का यह प्रशस्त औषधि है। वात, कफ, ज्वरों में भी यह लाभदायक है। पसीना लाने वाला, पाचन गुण होने से साम कफ ज्वर एवं साम वात ज्वर में भी इसका उपयोग किया जाता है। स्निग्ध, तिक्त, सुगंधित होने के कारण यह श्वसन संस्थान के रोगों में कफ को बाहर निकालता है और कफ की दुर्गंध को मिटाता है। उत्तेजक होने से यह हृदय दौर्बल्य और रक्त विकारों में लाभप्रद है। चर्म रोगों में इसके तेल को लगाया जाता है। उदर रोगों में यह प्रभावशाली रहता है। पाचन संस्थान के रोगों में यह हितकारी रहता है। शारंगधर संहिता में इसे वात व्याधि, ग्रहणी, बवासीर, मूत्रकृच, कुष्ठ आदि रोगों में लाभकारी बताया गया है। इसके साथ सिर दर्द, सिर, मुख, कान, नाक, गले के रोगों में हितकारी माना जाता है। यूनानी मत में इसके पत्ते सूजन और क्षय जनित गल ग्रंथियों पर लेप में काम आते हैं। इसकी लकड़ी शांतिदायक, पेट के अफारे को मिटाने वाली, कफ निस्तारक है। यह गठिया, संधिवात, बवासीर, गुर्दे, मूत्राशय की पथरी, पक्षाघात, गुदभ्रंश रोगों में उपयोगी है। इसका तेल वेदना को दूर करने वाला और ज्वर नाशक है, जो चोट, जोड़ों के दर्द, क्षय जनित ग्रंथियों, चर्म रोगों में उपयोगी रहता है। इसके अतिरिक्त देवदारू को हाथी पांव, जांघ के सुन होने, सूजन, गलगंड, दाढ़ सूजन के रोग, सर दर्द, संधिवात, चर्म रोग, अंडवृद्धि, हृदय रोग, सीने का दर्द, सूजन, हिचकी, खांसी, अजीर्ण, जलोदर, मोटापा, सन्निपात, प्रमेह, साइटिका, साइनस और विभिन्न प्रकार के ज्वरों में औषधि मिश्रणों के साथ क्वाथ, चूर्ण, अरिष्ट, आसर, घृत, कल, लेप, अंजन, तेल आदि के रूप में लिया जा सकता है। कितने सारे इसके उपयोग है, लेकिन इस संदर्भ में उचित चिकित्सीय परामर्श के आधार पर इसका उपयोग करना उचित रहता है। इन लाभों को देखते हुए हिमालय की शान, इस दिव्य वृक्ष के संरक्षण और संवर्धन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी स्तर पर वन विभाग इस दिशा में पर्याप्त सचेत दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ जन जागरूकता एवं जन भागीदारी की आवश्यकता है, जिससे इस संदर्भ में बढ़ती जा रही लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सके, क्योंकि इसकी अवैध कटान का चिंताजनक चलन जारी है। हिमालयी क्षेत्रों में जहां भी खाली स्थान हो, इसके वृक्षों को अधिक से अधिक रोपने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में विशेष अभियान के तहत बड़े स्तर पर कार्य समय की मांग है। आज के स्वाध्याय का क्रम में ही समाप्त करती हूँ। अब मैं मीकू से रिक्वेस्ट करूंगी कि आहुतियों के साथ आज के क्रम का समापन करेंगी। मीकू, जय गुरुदेव। सभी को विनीता दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा समझाया। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम का सलूशन बहुत अच्छा बताया। खासकर जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल हो जाती है, लोगों को बहुत कम एज में हो जाती है आजकल, ये बहुत कॉमन है, तो बहुत अच्छा बताया। और बुरांश का बहुत अच्छा उपयोग बताया। बुरांश बहुत इजीली अवेलेबल है। अब तो शांतिकुंज में जूस मिलता है, इसके लीव्स भी मिलते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान में आपको मिल जाएंगे, बुरांश से रिलेटेड आपको दवाइयाँ मिल जाएंगी। तो चलिए आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त करते हैं और आहुतियों का कार्यक्रम पूरा करते हैं। एक मिनट, एक मैसेज आया, मैं जरा देखती हूँ। गायत्री मंत्र की 5 मंत्र आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। उषा दीदी की मम्मी की तबीयत खराब है और आज अमृता का बर्थडे है। उषा दी की मम्मी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं और अमृता की लंबी आयु, स्वस्थ जीवन, खुशहाल जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति और सभी की स्वस्थ जीवन के लिए महामृत्युंजय मंत्र की 5 मंत्राहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षैमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। शांति पाठ। ओम धियोः शांति, अंतरिक्षगं शांतिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवाः शान्ति, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टा शान्तिर्भवतु। सभी लोग 1:30 बजे ज्योति अवतरण साधना में, 5:40 गायत्री चालीसा, 6 बजे नादयोग में अवश्य आइएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम।